हेलो बच्चों, आज हम लोग कोशिका द्रव्य के विभिन्न कोशिकांगों के बारे में अध्ययन करेंगे। कोशिका द्रव्य के विभिन्न कोशिकांगों के बारे में बात करेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनका हम स्टडी करेंगे, जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। हिंदी में ऑर्गेनेल्स को हिंदी में कोशिकांग कहते हैं। कह रहा है कोशिका द्रव्य में कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। कोशिका द्रव्य में कई प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। मतलब वो जो जितनी अलग अलग संरचनाएं हैं उनके सम्मिलित रूप को हम लोग कोशिकांग कहते हैं। जैसे कोशिका कला, माइटोकांड्रिया, गोल्गी काय, लयन काय, लवक आदि, अभी बहुत सारे हैं। बस इतने को हम लोग बता के और आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले कोशिका कला क्या है। कोशिका कला आप जानते हैं ना कि एक पादप कोशिका होती है, एक जंतु कोशिका। पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए हमने इमेजिनरी एक कोशिका बनाया है, काल्पनिक कोशिका बनाया है। तो पादप कोशिका में कोशिका के बाहर जो आवरण होता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के अंदर जो आवरण होता है उसे कोशिका कला कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कोशिका कला। ये पादप कोशिका में, किसमें? पादप कोशिका। पादप माने पेड़ पौधे, सारे दुनिया के पेड़ पौधे इसमें आएंगे। लेकिन जब हम जंतु कोशिका में चलते हैं तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति ना होकर सिर्फ क्या पाई जाती है? कोशिका कला पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका कला। जबकि कोशिका भित्ति जो होती है पादप में वो थोड़ी हार्ड होती है और प्लांट्स के सेल को प्रोटेक्शन का काम करती है, अर्थात सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अगर हम देखें कि कोशिका कला तो लिखा है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के नीचे एक पतली परत पाई जाती है जिसे हम कोशिका कला कहते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि जंतु कोशिका में कोशिका कला सबसे बाहरी आवरण होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जो मैंने आपको बताया पॉइंट्स वो यहाँ पे समझाया है। फिर क्या कहा? कोशिका कला, जो ये कोशिका कला है इसकी संरचना को स्पष्ट करने के लिए, बताने के लिए समय समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। अब उसमें सबसे पहले हमारा एक मत आता है एकक कलावाद। ठीक, एकक कलावाद, जिसे यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसको जेडी रॉबर्टसन ने 1959 में सबसे पहले दिया। ठीक है, किसने दिया? जेडी रॉबर्टसन ने 1959 में सबसे पहले दिया। ठीक, इसमें क्या बताया गया है कि जीवद्रव्य कला लगभग 75 एंगस्ट्रॉम एक मोटी होती है, परत होती है जिसके मध्य में फास्फोलिपिड की लगभग 30-35 एंगस्ट्रॉम मोटी एक दो परतें पाई जाती है। 30-35 एंगस्ट्रॉम मोटी दो परतें पाई जाती है और इन दोनों परतों के मध्य में फास्फोलिपिड की दोनों परतों के मध्य में एक क्या होता है? प्रोटीन अणुओं की बनी 20 एंगस्ट्रॉम मोटी परत पाई जाती है। 20 एंगस्ट्रॉम मोटी परत पाई जाती है। इस प्रकार चारों परत प्रोटीन फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है। फास्फोलिपिड प्रोटीन की बनी होती है और इन्हें हम एकक कला कहते हैं। ठीक है, एकक कला कहते हैं। अब हमने इसमें फिगर ड्रा करके आपको बताया है कि इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं फिगर, ये आपके काम का हो गया। ठीक, ध्यान से देखेंगे
तो कोशिका कला में प्रोटीन की 20 एंगस्ट्रॉम मोटी ऊपर नीचे दोनों तरफ परत पाई जाती है। फिर बीच में फास्फोलिपिड की परत पाई जाती है, जिसमें हाइड्रोफिलिक तथा हाइड्रोफोबिक, जल स्नेही तथा जल विरोधी दोनों प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। दोनों प्रकार के स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग हाइड्रोफिलिक स्थिर कर लीजिए, सर लिखी है, सर के बजाय स्थिर कर लीजिए। और ये पूंछ है, ये पूंछ है। तो ये हाइड्रोफिलिक सर बना लेता है, स्फेरिकल भाग जो गोला वाला भाग होता है, और जो दो ऐसे शाखाएं जैसा निकला है उन्हें हाइड्रोफिलिक पूंछ कहते हैं। इस तरह से आप ध्यान से देखेंगे, प्रोटीन के बीच में फास्फोलिपिड परत होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रोटीन फास्फोलिपिड प्रोटीन की परत बनी होती है, जो टोटल 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है, ठीक। अब इसके बाद ये कोशिका कला की संरचना आती है। अब इसके बाद हम लोग अगले पीरियड में तरल मोज़ेक मॉडल का अध्ययन करेंगे। तरल मोज़ेक मॉडल का अध्ययन करेंगे। ये दोनों मत काफी फेमस है बच्चों। पहला मत एकक कलावाद है, जिसको जेडी रॉबर्टसन ने 1959 में दिया था, और दूसरा आपका तरल मोज़ेक मॉडल अगले पीरियड में हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।